नमस्कार, सॉल्ट टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश का बेरोजगार युवा व्यापम को नींद से जगाने के लिए प्रयास कर रहा था कई महीनों से। व्यापम जागा, जागने पर एग्जाम कैलेंडर उसने अपडेट किया 2021 का। लेकिन ऐसा लग रहा है एग्जाम कैलेंडर को देखने पर कि सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई परीक्षाओं का जिक्र नहीं है, परीक्षाएं दिनांक नहीं दी गई है, महीने दे दिए गए हैं। और ऐसे महीने दे दिए गए हैं कि शायद कोरोना की तीसरी लहर में वो समा जाएंगे। जिस तरीके से सरकार कह रही है कि तीसरी लहर आ सकती है, तो बच्चों को शांत करने के लिए शायद जो है एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। देखने पर ऐसा लग रहा है कि शायद बच्चों के साथ कहीं विश्वासघात तो नहीं कर रहा व्यापम। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं तपोभूमि कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर अवधेश भदौरिया जी। अवधेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरल टॉक में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सर मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने बेरोजगारों के एक ऐसे मुद्दे पर बेखौफ पत्रकारिता का नमूना पेश किया जहां पर विपक्ष और मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। हमारे साथी कुंदन राजपूत की आत्महत्या पर जिस तरीके से आपने पत्रकारिता की है उसके लिए सभी बेरोजगार साथियों की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप जिस तरीके से सर पत्रकारिता कर रहे हैं वैसा काम एक गुरु ही कर सकता है, और चूंकि आज गुरु पूर्णिमा है तो मैं आपको सभी बेरोजगार साथियों की ओर से, अपने सभी स्टूडेंट्स की ओर से गुरु की उपाधि भी देना चाहता हूं और आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं। जी, धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत करने से पहले सभी युवाओं से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अवधेश जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि कल व्यापम ने एग्जाम कैलेंडर जारी किया। क्या ये एग्जाम कैलेंडर ठीक है, या इसे देखने पर ऐसा लग रहा है आपको कि बच्चों के साथ जो विश्वासघात है एग्जाम कैलेंडर के नाम पर, या फिर एग्जाम कैलेंडर इसी तरीके से हर साल जारी होते हैं व्यापम के द्वारा? जी सर, व्यापम एक प्रतिष्ठित संस्थान है। व्यापम के पास अगर हम देखें सभी बच्चों को नौकरी देने के लिए एग्जाम कराने का और ये सारी व्यवस्थाएं करने की उसके पास जिम्मेदारी है। एक शासकीय संस्थान है व्यापम। तो उससे हम हमेशा से ही पारदर्शिता की उम्मीद करते हैं और उनसे सही डायरेक्शन में काम करने की भी उम्मीद करते हैं। लेकिन सर अगर ये एग्जाम शेड्यूल हम देखें तो यहाँ पर हमको टेक्निकली बहुत सारी गलतियां दिखाई देती हैं। जैसे सर मैं आपको पहली गलती ही बताऊं, अभी बहुत सारे एग्जाम इसमें इंक्लूड नहीं हुए हैं, उनके बारे में तो मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले तो यही समझाऊं कि ये व्यापम को बताना चाहिए कि ये एग्जाम कैलेंडर 2020 का है या 2021 का है। क्योंकि अभी तक जो व्यापम एग्जाम कैलेंडर जारी करता था या व्यापम का कोई भी संस्थान जब अपना एग्जाम कैलेंडर जारी करती है तो वो उस साल में जो भर्तियां निकाली गई हैं उसी को उस साल में दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो देखते हैं 5वें नंबर पर पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा और 6वें नंबर पर प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा दी गई है, जो कि 2020 की भर्तियां हैं। यानी कि 2020 में वैकेंसी आई थी, और अगर आप एग्जाम कैलेंडर को 2020 के एग्जाम कैलेंडर को देखेंगे तो वहां पर भी ये भर्तियां हमको दिखाई दे रही हैं और 2021 में भी दिखाई दे रही हैं। तो ये गलत एक टेक्निकल दिक्कत तो यहीं पे सामने आ गई। साथ ही साथ अगर सर हम इनकी एग्जाम डेट, टेंटेटिव एग्जाम डेट के बारे में देखें तो पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की एग्जाम डेट अक्टूबर-नवंबर 2021 लिखी है और शिक्षक पात्रता परीक्षा की दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 लिखी गई है। जबकि अभी तक व्यापम जब भी एग्जाम डेट जारी करता है उसके पहले वो अपने एग्जाम सेंटर्स को सूचित करता है, बताता है कि हम इतने तारीख से एग्जाम लेने वाले हैं, अपने कैंडिडेट्स को देखता है कि कितने कैंडिडेट्स टोटल हैं जिनके एग्जाम लेने हैं, एक शिफ्ट में कितने कैंडिडेट होंगे, कितनी शिफ्टें एक दिन में करानी है, फिर जिस दौरान वो एग्जाम ले रहे हैं कितने हॉलीडे हैं, ये सारे डिसाइड करके और एक फिक्स तारीख देते हैं। किसी भी संस्थान को इसी तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चूंकि एग्जाम डेट बिल्कुल रफली दे दी गई है कि अक्टूबर नवंबर में करा देंगे, दिसंबर जनवरी में करा देंगे, अभी बच्चों को ऐसा बोल देते हैं और उसके बाद फिर इसके बारे में सोचेंगे। तो ये एग्जाम कैलेंडर बिल्कुल भी जिम्मेदारी से नहीं बनाया गया है, बिल्कुल लापरवाही के तरीके से इस एग्जाम कैलेंडर को तैयार किया गया है। जी, अवधेश जी, इसमें हमने देखा कि कई भर्ती परीक्षाओं का भी जिक्र नहीं है, तो क्या ये मान लिया जाए कि व्यापम का मन नहीं है इस साल उन भर्ती परीक्षाओं को कराने का, इसलिए जिक्र भी नहीं किया गया है? बच्चों ने कमेंट किए कि, तो उनके बारे में जरा आप हमें बताएं। जी सर, एग्जाम कैलेंडर यही कहता है कि इस साल हम कौन-कौन से एग्जाम कराने वाले हैं।
अगर हम विशेष तौर पे देखें कि इस साल कौन कौन से एग्जाम आने वाले हैं, तो 8वें नंबर पे जो पोस्ट डली है उससे लेके 13वें नंबर तक जो पोस्ट है यही एग्जाम आएंगे, इनके अलावा एग्जाम नहीं आने वाले। और इन सभी पोस्ट की अगर सर हम बात करें कि कितने रोजगार के अवसर बच्चों को मिल रहे हैं, मतलब कितने वास्तव में कितनी पोस्ट आने वाली है, तो सर अगर मैं 7वें नंबर की पोस्ट की बात करूं तो यहाँ पर समूह 2 उपसमूह 1 के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी के पदों के लिए भर्ती परीक्षा होनी है, जिसके बारे में मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की भर्ती है। और इसके पहले जो आरएईओ की भर्ती हुई थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, वहां पर जो घोटाला हुआ था उसी तरीके का इसमें भी होने की पूरी उम्मीद होगी। ठीक है, इसके लिए प्री बुकिंग शुरू हो गई होगी, तो इसकी तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। अब आ जाए अगर हम 8वें नंबर की पोस्ट पर, तो ये आपके सहायक ग्रेड 3 की कुछ पोस्ट है। पिछली बार जब ये पोस्ट आई थी सर, तब यहाँ की भी जो टॉपर लिस्ट थी उसका काफी एनालिसिस किया गया था, जिनके 95 नंबर 96 नंबर आए थे, उनके पटवारी के एग्जाम में 30-35 नंबर थे 100 में से। तो वहां पर भी घोटाला हुआ था, उसका भी कुछ नहीं हुआ, उसकी जांच तो हुई ही नहीं। और जो अभी आरएईओ का एग्जाम था उसकी जांच ठंडे बस्ते में चली गई है। तो ये 2 वैकेंसी से पढ़ने वाले बच्चों को वैसे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि इनमें वो सिलेक्शन ले नहीं पाएंगे। उसके बाद सर अगर हम देखें 9वें नंबर, 10वें नंबर, 11वें, 12वें और 13वें नंबर की जो वैकेंसी है, इन वैकेंसीज के बारे में सरकार को यह बताना चाहिए था कि चलिए हम ये वैकेंसी आपकी निकाल रहे हैं, लेकिन इन वैकेंसी में एलिजिबल कौन होगा, कौन सी विशेष योग्यता वाले लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे, या लगभग कितने पद इनके आ सकते हैं, तो बच्चे उसी हिसाब से तैयारी करें। ठीक है सर, अदरवाइज ऐसा ना हो कि जब नोटिफिकेशन आए उसके 2 महीने बाद पेपर हो तो बच्चे तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। बच्चे एग्जाम कैलेंडर मांग ही इसीलिए रहे थे कि हम अपनी तैयारी करने लगे। जब आप उनको बता ही नहीं रहे हो कि हम किन किन बच्चों को इन परीक्षाओं में बैठाएंगे, तो वो अपनी तैयारी कैसे करेंगे। पहले सर व्यापम ने 2015 में एक रूल निकाला था, जिसमें वो 6 ग्रुपों में परीक्षाएं कराते थे। ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 6 तक की परीक्षा हुआ करती थी। ग्रुप 1 में 3 सब ग्रुप थे और ग्रुप 2 में 4 सब ग्रुप थे, और सभी की डिटेलिंग एक पीडीएफ में यहाँ पर वेबसाइट पर उपलब्ध थी कि किस ग्रुप में कौन कौन सी भर्ती निकलनी है और उनके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता होगी, क्या सिलेबस होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा। उस जानकारी को व्यापम ने अपनी वेबसाइट से हटा लिया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ उस जानकारी को आपने अपनी साइट से क्यों हटाया? अगर आप इस तरीके से आपने उस जानकारी को हटा लिया है, तो यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल होगा, किस तरीके से तैयारी करेगा, उनको इस बारे में भी पता नहीं है। और अगर सर मैं अपना विश्लेषण बताऊं आपको, 9वें नंबर की जो पोस्ट है उसमें मुश्किल से 10-15 जगह होंगी। 10वें नंबर की पोस्ट में भी 20-25 इससे ज्यादा जगह नहीं आएंगी। 11वें नंबर की जो पोस्ट है जो आईटीआई टीओ की है, उसमें आपको 200 से 300 पोस्टें देखने को मिल सकती हैं। 12वें और 13वें नंबर की जो पोस्ट है उसमें आपको 10-12 पोस्टें मिलेंगी, और उसमें फिर सर 13वें नंबर की जो पोस्ट है वो फिर से आपकी कृषि प्रबंधक की है, जो कि आपकी जुगाड़ से ही भरी जाएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर की सारी वैकेंसी जुगाड़ से भरी जाना तय हो चुकी है। तो ये एग्जाम कैलेंडर में मेरे हिसाब से तो बच्चों के लिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल। अवधेश जी, जैसा कि आपने यहाँ पर जिक्र किया कि जुगाड़ से भरी जाएंगी, आप शिक्षक हैं, इतने वर्षों का अनुभव है, ये तो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहना चाहिए एमपी के लिए कि सबको पता है कि घोटाला होगा और ये जो है जुगाड़ से भरी जाएंगी, उसके बाद भी व्यवस्था सुधर नहीं रही है। ये अपने आप में एक बड़ी आश्चर्य की बात है। सर, जिनके हाथ में व्यवस्था है वही व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, तो व्यवस्था सुधरने का फिर काम क्या होगा? आपने देखा आरएयू के लिए खून से खत लिखे, जो भर्ती में घोटाले हुए, जो फर्जी नंबर आए लोगों के, एक जगह विशेष के लोगों के नंबर आए, एक विशेष नेता से जुड़े लोगों के नंबर आए, तो जब खून से खत लिखे गए उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, ठंडे बस्ते में उसको डाल दिया गया है, तो फिर क्या कह सकते हैं? आखिर में सर यही कहेंगे कि यहाँ जुगाड़ें चलनी ही है। बिल्कुल। तो ये वैकेंसी चलिए, मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो जुगाड़ वाली वैकेंसी है वो निकाल दी गई है कि भाई साहब हमारे लोग हैं, इनको हमें भर्ती करना है, ये वाली वैकेंसी निकालो। इसके अलावा सर कितनी सारी वैकेंसी नहीं निकाली गई है उसके बारे में सर मैं बताऊं, जो जिनमें ज्यादा लोग सिलेक्ट हो सकते हैं, जैसे सर एमपीएसआई पुलिस विभाग ने, अगर इंटरनल सूचना मैं आपको बताऊं, लगभग 1350 पदों के लिए सूचना मतलब फॉरवर्ड कर दिया गया कि इतने पद हमारे एमपीएसआई के खाली हैं, इन पे हमको भर्ती चाहिए, लेकिन फिर भी इस एग्जाम कैलेंडर में हमको एमपीएसआई नहीं दिखाई दे रहा। पटवारी एग्जाम नहीं दिखाई दे रहा, 2017 में लास्ट टाइम हुआ था। वन रक्षक का सुन रहे हैं कि बहुत सारी वैकेंसी है, उसकी भी कोई सूचना नहीं आई है। महिला पर्यवेक्षक सर लास्ट टाइम 2016 में हुआ था, उसकी भी कोई सूचना नहीं आई है। ये जो वैकेंसी है ये सर काफी बड़ी वैकेंसी है। एमपी पुलिस कांस्टेबल भी सर
इस साल भी होना चाहिए, हर साल होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो उसमें भी सुन रहे हैं कि 18,000 वैकेंसी है, लेकिन वो भी इस एग्जाम कैलेंडर में नहीं दिखाया गया। अगर आपके पास 18,000 वैकेंसी खाली है, विभाग ये बोल रहा है, तो आप 2021 के कैलेंडर में उनको दिखा सकते थे, तो बच्चे सोचते कि ये वाला एग्जाम दे लेंगे, उसके बाद अगले एग्जाम की भी तैयारी करेंगे। जेल पुलिस भी सर अभी तक रिजल्ट नहीं आया 2020 के एग्जाम का, उसकी भी वैकेंसी आ सकती थी। उसके बाद सर अब कुछ ऐसी वैकेंसी है जो 13-13 साल से नहीं आई है, उनके बारे में कुछ नहीं सोचा गया है। मैं एक-एक करके सर जल्दी-जल्दी उनके नाम भी बता देना चाहता हूँ। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में 2008 से वैकेंसी नहीं आई, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में 2008 से नहीं आई। आप गिन लीजिए 2008 से अभी तक कितने साल हो गए। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, बीज निगम, राजस्व विभाग में डाटा एंट्री की जगह 2009 से नहीं आई है, इन तीनों विभागों में। खेल विभाग में 2011 से वैकेंसी नहीं आई है, उसको भी इस कैलेंडर में नहीं जोड़ा गया। आबकारी आरक्षक, आरटीओ कांस्टेबल, एडीओ कृषि विभाग, पंचायत व ग्रामीण विभाग में 2012 से वैकेंसी नहीं आई है। एमपी स्टेट टूरिज्म, कमांड असिस्टेंट प्रोग्रामर, आईटी ऑपरेटर और आयुष डिपार्टमेंट में 2013 से वैकेंसी नहीं है। ऑडिट विभाग में 2015 से नहीं है। डेयरी फेडरेशन का लास्ट एग्जाम 2016 में हुआ। आईटीआई टीओ की जो इस एग्जाम कैलेंडर में जुड़ी है, वो भी लास्ट एग्जाम 2016 में हुआ था, यानी 5 साल बाद आई है। महिला पर्यवेक्षक का भी उसी टाइम हुआ था, उसकी वैकेंसी नहीं आई है। सब इंजीनियर 2017 में आया था लास्ट टाइम। एएसआई, एलडीसीओ, सूबेदार, स्टेनो, ये भी 2017 में आया था। समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, ये भी 2017 में आया था। और ड्रग इंस्पेक्टर की भर्ती भी 2017 में हुई थी। तो सर इतनी सारी वैकेंसी है जो इतने सालों से नहीं आई है, उनका इस एग्जाम कैलेंडर में कहीं नामो निशान नहीं है। तो जो स्पेशली इनके लिए तैयारी कर रहे हैं वो क्या करें। तो एग्जाम कैलेंडर में मुझे केवल जुगाड़ वाली भर्तियां दिख रही हैं, उनके अलावा कोई भर्तियां नहीं दिख रही। अवधेश जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि चेयरपर्सन के सिंह जी हैं, बुजुर्ग हैं, इतना भार नहीं संभाल पा रहे होंगे, शायद इसीलिए जितना भार संभाल पाए उतनी जो है भर्तियां उन्होंने दे दी है, कहीं ऐसा तो नहीं? अब सर भर्तियों का भार क्या है, आप उस पद पर हैं तो आपको वैकेंसी निकालनी चाहिए। अब सर इसमें वैकेंसी में मैं केवल पीईबी को ही दोषी नहीं मानूंगा जी, क्योंकि पीईबी वैकेंसी तब निकालती है जब डिपार्टमेंट उनके पास पहुंचाता है। और डिपार्टमेंट सर किनके हाथों में होता है? डिपार्टमेंट आपके मंत्रिपरिषद के हाथ में होता है, सरकार के हाथ में होता है। डिपार्टमेंट को भर्ती निकालनी चाहिए, फिर वो उनके अप्रूवल लेने पड़ते हैं अलग अलग विभागों से, वित्त विभाग से, कहीं कहीं से, कहीं कहीं से। तो वो सारी चीजें लेके पीईबी को पहुंचाना चाहिए। अब ये तो जानकारी हमें नहीं है कि पीईबी के पास कौन कौन से विभाग पहुंचे हैं। ठीक है सर, तो यही लगता है कि जुगाड़ वाले सारे विभाग पहुंच गए, लेकिन जहां जनता को जरूरत है, जहां लोगों को जरूरत है, जिनकी विशेष तौर पे तैयारी कर रही है, वो उनके पास नहीं पहुंचे। अवधेश जी, के सिंह जी के बारे में तो पहले भी सुनने को मिल रहा था कि वो जब तक उनका रिटायरमेंट ना हो जाए तब तक वो कोई वैकेंसी नहीं निकालना चाहते, वो किसी भी झमेले में नहीं पड़ना चाहते। उनको डर है कि कहीं कोई भ्रष्टाचार ऐसा ना उजागर हो जाए जिससे उनकी नौकरी को या रिटायरमेंट के जस्ट पहले उनको कोई दिक्कत हो जाए। अवधेश जी, कहीं ऐसा तो नहीं, जैसा कि आपने जिक्र किया कि जुगाड़ वाली भर्तियां निकाल दी गई है और जिन परीक्षाओं का आपने जिक्र किया जो कई साल से नहीं निकली, तो ऐसा तो नहीं कि वहां पर कमाई नहीं हो पाती होगी अधिकारियों की, नेताओं की? शायद उन्होंने इसलिए सोचा होगा ठीक है पढ़े रहने दो, वैसे भी इसमें कमाने धमाने के लिए तो कुछ है नहीं। अब ये तो सर नहीं कह सकते कि क्या इसमें है, लेकिन ये प्रथा होनी नहीं चाहिए सर। हम एक लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में जी रहे हैं, हर व्यक्ति के पास नौकरी के लिए समान अवसर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसके पास जुगाड़ है उसी को नौकरी मिलेगी। तो फिर ये सारी चीजें बंद कर दो, ताकि कम से कम जो युवा है जो तैयारी कर रहा है वो अपना कोई बिजनेस करने लगे, काम धंधा करने लगे। बिल्कुल, कम से कम उस रेस में तो ना दौड़े जहां पर अनफेयर तरीके से मेडल बांटे जा रहे हो। बिल्कुल। अवधेश जी, क्या लगता है आपको ये जो व्यवस्था है अनफेयर की, चाहे हम जिक्र कर लें कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा की, जांच भी नहीं हुई अब तक। सोचिए आप, इतने महीने हो गए, कोरोना की दूसरी लहर निकल गई, तीसरी का जिक्र हो रहा है, जांच पता नहीं कौन से बस्ते में चली गई। कृषि मंत्री कमल पटेल पता नहीं कहां कमल का फूल खिला रहे हैं, लेकिन उसका जिक्र नहीं। तो ऐसे में विद्यार्थी क्या करे? आवाज भी उठा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो इस तरीके से तो इन परीक्षाओं का जो है फेयर तरीके से अस्तित्व ही खत्म हो रहा है एक तरीके से। सर क्या होता है, कभी कभी वादे भी हो जाते हैं। कैसे वादे हो जाते हैं कि चलिए आरएईओ का एग्जाम हुआ, घोटाला हुआ, लोग बाग आंदोलन कर रहे हैं, बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, कुछ बच्चों को आश्वासन दे दिया गया होगा कि हम आपको अगली भर्ती में सेट कर देंगे, आप थोड़ा डट खाओ, गम खाओ, तो अगली भर्ती भी निकालनी है, अदरवाइज वो पिछला घोटाला कहीं ना खुल जाए। क्योंकि जनता में भी ताकत होती है, बच्चों में ताकत होती है, अगर बच्चे पूरी दम से लग जाएंगे तो सारे घोटाले खुल जाएंगे। तो एडजस्टमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, दूर दूर की नजर से अगर मैं देखूं, कहीं ना कहीं यहाँ पर एडजस्टमेंट दिखाई दे रहा है। बिल्कुल,
यानी कि एडजस्टमेंट की वजह से जो है इसको शांत कर दिया गया जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था कहीं ना कहीं। शायद देखिए सर, काफी चीजें होती है। उन्होंने कहा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की 2 भर्तियां निकाल दो, कुछ बच्चे पढ़ने में लग जाएंगे जो पढ़ने वाले हैं, उनको दूसरे लोग, और कुछ जो बिल्कुल इसी पर उतारू है उनको हम जी साधने का प्रयास करेंगे कि इस बार, पिछली बार आपके बड़े भाई का करा दिया था, इस बार आपका करा देते हैं, चिंता क्यों करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज अगर समझी जाए, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें ये तो समझना चाहिए कि जब पिछली साल आपके साथ न्याय नहीं हो सका तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल न्याय हो जाएगा। वो तो एक पढ़ने तरीके वाला से दुर्व्यवस्था को विद्यार्थी। और बढ़ावा देने वाली बात हो गई। जिन लोगों ने गलत तरीके से सिलेक्शन पाए या मंत्रियों का सहयोग रहा हो, अधिकारियों का, उनकी हिम्मत और बढ़ेगी कि पिछली साल भी क्या उखाड़ लिया था, फिर करवा देंगे इस साल। बिल्कुल समझना चाहिए, और जिस गति से उन्होंने पहले आंदोलन किया था उस गति से उनको लगातार आंदोलन करते रहना चाहिए, साथ ही साथ हर तरीके से अपनी भर्ती को बचाना चाहिए। तो अगर उन्हें ये समझना चाहिए कि उनके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। आप पढ़ते रहिए, आप कितने नंबर ले आएंगे? आप ज्यादा से ज्यादा 200 में कितने, 150 ले आएंगे, 160 ले आएंगे। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, आप 180 ले आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिना अदरवाइज पढ़ने वाला 160 एक पे सौ भी आपका पंचानवे ले सिलेक्शन नहीं आएगा। हो रहा है। जुगाड़ वाले तो ला ही रहे हैं सर, जी लेकर आएगा, ला ही रहे हैं वो तो। बिल्कुल। अवधेश जी, जो एग्जाम कैलेंडर कल जारी किया गया है, अब इस तरीके से जैसा कि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल कुछ उसमें जिक्र नहीं है परीक्षाओं का, तो ऐसे में ये तो एक खाना पूर्ति हुई केवल दिखाने के लिए कि विद्यार्थी थोड़ा शांत हो जाए जो वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिखाया गया है तो विद्यार्थियों को असंतोष है। लग नहीं रहा कि उन महीनों में ये परीक्षाएं होंगी भी। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल असंतोष है विद्यार्थियों के बीच में, और केवल सर खाना पूर्ति ही नहीं हुई है, टेक्निकल गलतियां भी हुई हैं। मतलब आप क्या दिखाना चाहते हो? अगर आप वास्तव में 2020 का कैलेंडर दिखाना चाहते हो कि 2020 में कितने एग्जाम होने चाहिए थे, तो आपको 6 पॉइंटों पर ही रुक जाना था कि बस 2020 में इतने एग्जाम है, तो बस उसके नीचे का आपको नहीं दिखाना था 2021 के कैलेंडर में बिल्कुल कि 2021 में इतने इतने एग्जाम होने, तो 6 पॉइंट पर रुक जाना था। या फिर अगर आप ये चाहते थे कि 2021 में कितनी भर्ती आनी है, तो उसके लिए आपको क्या था, पुलिस कांस्टेबल और आपको एमपी टेट का जो एग्जाम था उसको इस कैलेंडर में नहीं डालना था। अब आपका 2020 के कैलेंडर में भी वो शो हो रहा है, 2021 के में भी शो हो रहा है। तो केवल खाना पूर्ति भी कर रहे हो तो कम से कम ढंग से करें, मतलब उसको तो कम से कम देख लो। आप बच्चों को बिल्कुल ही बेवकूफ समझना चाह रहे हो। आप बस नंबरिंग बढ़ाना चाह रहे हो कि देखो हमने 13 वैकेंसी निकालनी है, हम इतने एग्जाम कराने वाले हैं, वही 2 एग्जाम वहां पर भी गिनवा दिए आपने, यहाँ पर भी गिनवा दिए, तो ऐसा क्या दिक्कत आ रही है आपको, ये और चीज हो सकता समझने है की कि है। यही दो एग्जाम 2022 में भी गिनवा दें, तीसरी लहर आ गई तो ये तो उसमें गायब हो जाएंगे। वही तो, मैं तो ये सोच रहा था कि 18,000 वैकेंसी के लिए अलग से एक नोटिफिकेशन आएगा, जी लेकिन ये वही 4,000 वैकेंसी को ही लगातार ये दिखाते रहेंगे, पंचवर्षीय योजना टाइप से जो बना दी है। अगर सर इनको कुछ करना ही था, वास्तव में बच्चों के हित का कुछ करना था, तो सर स्टाफ नर्स का रिजल्ट नहीं आया अभी तक, उसका बिल्कुल। रिजल्ट डिक्लेयर करना था, जेल पुलिस के रिजल्ट को देखना था। और एक विशेष बात, जो एआई, ये जो कृषि विभाग में भर्ती हुई थी, उस पर कुछ लेके आना था कि इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। पहले भी काफी भर्तियां हुई, पटवारी के नॉर्मलाइजेशन को लेके लोगों ने काफी अवधेश जी। प्रश्न उठाए। जी हाँ जी सर। जिस तरीके से पटवारी के 2020 की जो भर्ती जी सर। परीक्षा उनको 2021 में दिखा दिया। मोदी सरकार जी ईमानदारी का तमगा लगा करके जो है छाती पीटते हैं देश के अंदर, तो क्या जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है उन्हें 2021 की तनख्वाह नहीं मिली है इसीलिए 2021 का नहीं दिखा रहे, 2020 की तनख्वाह मिली है इसलिए 2020 का दिखा दिए। और अगर 2021 की तनख्वाह इनको मिली है तो क्या पबजी खेल रहे हैं वहां पर व्यापम में, क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं किया इन्होंने? ये तो एक सवाल है और पूछना चाहिए, किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं ये। हो सकता है उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल जाए कि अरे बहुत अच्छा काम किया आपने, एक ही परीक्षा को 2-2 बार दिखा दिया है, वेरी गुड, आपको डबल तनख्वाह दी जाती है कि 2020 में भी दिखा दिया, 2021 में भी दिखा दिया। ऐसा भी हो सकता है, डबल इंसेंटिव मिल रहा हो। जी यानी कि के सिंह जी को जाते जाते कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से मिल जाएगा, आपने बहुत अच्छा काम किया। जी बिल्कुल। हालांकि के सिंह जी के विषय में मैंने सुना था कि वो एग्जाम कराना ही नहीं चाहते हैं। जी अब क्यों नहीं कराना चाहते, इसके पीछे के विषय पर भी लोगों को सोचना चाहिए कि एग्जाम कराना क्या इतना कठिन काम है कि भैया वो रिटायरमेंट से पहले नहीं कराना चाहते, या फिर पीवी में
लोगों की पकड़, नेताओं की पकड़ इतनी हो चुकी है कि वो जबरन अधिकारियों से अपने लोगों को सिलेक्ट करवाते हैं। इसलिए अधिकारी इस डर से बचने के लिए कि हम तो रिटायर होने वाले हैं, हम क्यों कोई अपने ऊपर विपत्ति लें जाते जाते, इस वजह से नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये चीज बहुत ही गंभीर विषय है, सोचने का विषय है। सभी बेरोजगार साथियों को इस विषय पे सोचना चाहिए कि आखिरकार वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। अवधेश जी, चलते चलते दर्शकों से, बेरोजगार साथियों से क्या कहेंगे आप? ये जो कैलेंडर अपडेट कर दिया, क्या इसे देख करके वो संतुष्ट हो जाएं या उन्हें आवाज उठानी ही पड़ेगी तब जाकर के कुछ होगा? मेरे हिसाब से तो उन्हें आवाज उठानी चाहिए, व्यापम में उनको कॉल करने चाहिए, पूछना चाहिए कि एमपीएसआई कब आएगी, महिला पर्यवेक्षक कब आएगी, ठीक है, वन रक्षक कब आएगी, बीज निगम में कब आएगी, आरटीआई आबकारी कब आएगी, स्पोर्ट डिपार्टमेंट में कब आएगी, ऑडिट विभाग में कब आएगी, ये सब उनको पूछना चाहिए। प्लस ये जो वैकेंसी डली है ना 9, 10, 11, 12, 13 नंबर की, इनके लिए भी पूछना चाहिए कि इनके लिए मैं तैयारी करूं या नहीं करूं। साथ ही साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के विभागों के लिए भी पूछना चाहिए, ये जुगाड़ से ही भरी जाएंगी या पढ़ाई वाले भी इसके लिए तैयारी करें। ऐसे फोन कर करके उनको उनसे जरूर पूछना चाहिए। फोन ना उठाएं तो व्यापम के ऑफिस में जाके पूछना चाहिए। यही मेरा उनको एक संदेश है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ तपोभूमि कोचिंग के संचालक अवधेश भदौरिया, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि व्यापम कैलेंडर एक तरीके से खाना पूर्ति सी लग रही है, कई परीक्षाओं का जिक्र नहीं है। और महत्वपूर्ण बात कही कि जो जुगाड़ वाली परीक्षाएं, जहां से आमदनी होगी, उनको इसमें शामिल कर दिया गया और शायद ये नियत समय पर हो भी जाए। और दूसरी जिनमें जुगाड़ नहीं चलेगी वो परीक्षाएं निकली भी नहीं है। और साफ तौर पर कहा कि बेरोजगार युवा साथियों को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, बार बार फोन लगाएं, पूछे महाराज कि किस बात की तनख्वाह ले रहे हो या पबजी खेल रहे हो, यह सबसे बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ अवधेश जी, आपका सहृदय से धन्यवाद, जो आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस कैलेंडर से जुड़ी हुई बेरोजगार युवा साथियों के साथ हमारे चैनल के माध्यम से साझा की। इसके लिए हम आपका सहृदय से धन्यवाद करते हैं। और सभी युवाओं से एक अपील है कि सरल टॉक की इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म, आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्टेटस, सभी जगह ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे और अवधेश भदौरिया जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।